बात के बारे में कुछ पता लगा कहाँ है वो? जी नहीं, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें एक छोटे बच्चे को कार के डिक्की में रखा जा रहा है। पुलिस को लगता है कि शायद वो बच्चा माधव हो सकता है। हमें अभी चलकर फुटेज चेक करनी होगी। जी प्लीज प्लीज चलिए। आइए आप। डूबते को तिनके का सहारा भगवान, अब तुम ही रास्ता दिखाओ। बताओ हमें हमारा माधव कहाँ? ये बच्चों के नर्सरी स्कूल के छूटने के आधे घंटे पहले लिया गया फुटेज है। रवीश, यही है वो आदमी जिसके पास माधव था। मैंने इसी आदमी का पीछा किया था, मुझे याद है। यही है वो आदमी। रवीश, अब क्या होगा? कहाँ ले गए होंगे ये? इंस्पेक्टर स्टॉप, रिवाइंड कीजिए। बस स्टॉप स्टॉप, जूम इन कीजिए प्लीज। रवीश, आप जरा ठीक से देखिए ना, आपको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? एक बात समझ में आ रही है, ये नंबर दिल्ली का। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ सुमन, अंदर आ जाओ। बैठो। आपके पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं था मेरे पास। ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखरता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जानती हूँ सब, ये बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे आने से पहले यहाँ की हवाओं ने सब बता दिया है मुझे। तू अपने पुराने घर वापस चली गई है ना? मदद कीजिए। आपने मुझसे कहा था कि मैं अथर्व को दूर रखूं उस घर से, अथर्व और विविधा को अलग रखूं, ताकि अथर्व को अपना गुजरा हुआ कल याद ना आ सके। आपने जो जो कहा मैंने सब किया, पर जैसे जैसे ये महा अमावस्या की रात करीब आ रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखरता जा रहा है। अथर्व को उसके गुजरे हुए कल के सपने लगातार आ रहे हैं। आपने जो भस्म दी थी वो भी काम नहीं कर रही।
उसे देने का तरीका सही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता तू उसे हर रात को भस्म दे पा रही है। पता, आज रात को वो भस्म नहीं दी ना? पता नहीं क्यों मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत डर लग रहा है। क्या मैं कभी उस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी? रवीश, अब क्या होगा? ये गाड़ी दिल्ली की है, और अगर उन लोगों को पता नहीं लगा कि मेरा माधव उनकी गाड़ी के ट्रक में है तो कुछ भी हो सकता है ना उसे। विविधा, प्लीज प्लीज पॉजिटिव सोचिए। माधव बहुत समझदार है, उसे घर का पता मालूम है। जब ये फैमिली उसे देखेगी, उससे बात करने के बाद हमें जरूर कांटेक्ट करें प्लीज। अगर नहीं किया तो क्या करेंगे हम? विविधा, मैंने कहा ना आपसे, बी पॉजिटिव। माधव जरूर लौट कर आए और सही सलामत लौट कर आए। तेरे पास एक आखिरी मौका है सुमन। महामावस की रात सिर्फ 1 महीना दूर है। अगर ये रात निकल गई तो ये श्राप तुझे और तेरे परिवार को निगल जाएगा। मैं अपने परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकती, कभी नहीं। अगर अपने परिवार की बर्बादी नहीं चाहती तो अथर्व को विविधा से हर वक्त दूर रखना होगा। पर विविधा और अथर्व का मिल पाना तो अब नामुमकिन है। विविधा नफरत करती है अथर्व से, और अब वो वहां अजमेर में ही रहती है। उसे तो ये भी पता नहीं है कि अथर्व कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। और फिर दिल्ली आने का कोई कारण भी नहीं है उसके पास। नसीब का कौन सा तार कौन से तार से जुड़ जाए, या जिंदगी का कौन सा रास्ता किस रास्ते से जाके मिले, ये हमारे बस में नहीं है। बस ये याद रखना कि महामावस तक विविधा और अथर्व के रास्ते एक दूसरे तक ना पहुंचे, नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अथर्व और विविधा की नजर भी एक दूसरे पर ना पड़े, तो फिर आसपास आना तो दूर की बात है। अथर्व और विविधा को दूर रखकर अपने परिवार के श्राप को खत्म करने की ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है। अगले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ बदलने वाला है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, इसलिए सतर्क रहना। अथर्व और विविधा को मैं आसपास कभी नहीं आने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। रवीश, हमें अभी दिल्ली जाना चाहिए, प्लीज चलिए। चलिए आइए। चली जा यहां से, और याद रख
अथर्व और विविधा एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए। आखिरी चेतावनी दे रही हूं, वरना ये श्राप तुझे और पूरे पूरे परिवार निकल जाएगा। जा, चली जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।